हेलो एवरीवन। तो अब फिर हम देखते हैं कि कोई पर्सन टियानजी को कॉल करके सारे एविडेंसेस डिस्पोज करने का ऑर्डर देता है। मेन मास्टर माइंड तो कोई और है। मुशी को पता चल चुका था कि आंट फेंग तो टियानजी से मिली हुई थी। अब घर पे उसे खतरा हो सकता था, सो वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का सोचती है। लूशिया उसे अपने घर चलने को कहता है कि वहाँ आप सेफ रहोगी। वो भी फिर मान ही गई थी। वेल दोनों ही अब अपार्टमेंट आ चुके थे। किडनैपिंग के दौरान मुशी के पाँव पे चोट लगी थी, तो वो अब इसे मेडिसिन लगाने लगते हैं। इसी दौरान लूशियाओ की नज़र इसके नेकलेस पे पड़ती है। ये हैरान कि यही वाला तो वो अपने डैड के पास भी देख चुका था, तो इसके पास फिर कैसे आया। इसका देखना मुशी गलत समझ बैठती है और फिर इसे ठरकी कहकर किक मार के वहाँ से हटा देती है। रात को दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। मुशी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि जिसे वो दिलो जान से चाहती रही, उसने इसे कितना बड़ा धोखा दिया है। ये तो उसे खुद से भी दो गुना दर्द देकर तड़पाना चाहती थी। लूशियाओ तो हर हाल में अपनी बॉस को प्रोटेक्ट करने का सोचता है। इतना तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि डैड की मौत के पीछे मिस्टर शिया का हाथ नहीं था। दोनों की तो अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी। मॉर्निंग ही मॉर्निंग मुशी तो गलती से लूशियाओ की कॉल ही पिक कर बैठती है। वो जो भाग के उससे फ़ोन लेने आया था, इसके ऊपर ही गिर जाता है। ये तो अब जल्दी से उसे अपने से दूर करती है। वो भी फौरन से अपना मोबाइल लेकर फिर साइड पे ही चला जाता है। अब पीछे से मुशियाओ को तो यही लगने लगा था कि इसकी गर्लफ्रेंड की ही कॉल होगी, तभी तो इसे फ़ोन लेने की पड़ गई थी। कज़न अब इसे बताती है कि जिस फोटो का तुमने जिक्र किया था, उसमें मिसिंग पर्सन मिस्टर लिन है, जो कि मिस्टर शिया की कंपनी का ही एक शेयर होल्डर है। ये दोनों ऑफिस में मुशी को निकालने के प्लान्स बनाने लगे थे। अभी भी उसका ट्रांसफ़र इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में करवा दिया था। आखिर को अब उसके डैड की तबीयत जो ख़राब थी, उनके ऑफिस ना आने का ही तो ये लोग फ़ायदा उठाकर बाप बेटी को निकलवाने के चक्करों में थे। मुशी को ये बात काफ़ी बुरी लगती है जब उसे पता चलता है कि जिस एग्जीबिशन में वो पार्टिसिपेट करने वाली थी, उसमें से भी इसे निकाल दिया गया है। वो बेचारी और ही परेशान हो गई थी। लूशियाओ मिस्टर लिन की इंफॉर्मेशन लेने निकला हुआ था। अब वो ये जानकर काफ़ी सरप्राइज होता है कि जब से उसके डैड की डेथ हुई है, तभी से ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मेन इनका उनकी डेथ से कोई ना कोई तो कनेक्शन ज़रूर है। अब दूसरी तरफ मुशी मिस्टर गांव से उसे यूं अचानक हटाने का रीज़न पूछने आई थी। वो उसे इस बारे में तो कुछ नहीं बताते, इतना ज़रूर कह देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ वन नाइट स्पेंड कर लो तो तुम्हारा काम हो सकता है। लूशियाओ परेशान कि आखिर बॉस अभी तक घर क्यों नहीं आई। अब उनकी लोकेशन देखने लगता है। मुशी ने तो मिस्टर घाव का अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। वो इनकी सारी रिपोर्ट वाइस प्रेसिडेंट को दे देती है और बस फिर क्या था, यहाँ पर वो तो फिर शर्मिंदा ही हो के रह गए थे। वेल मुशी को पार्टिसिपेशन का अप्रूवल मिल ही चुका होता है। वो आज इस बात से काफ़ी खुश थी, इसलिए खूब मज़े करने का सोचती है और साथ में लूशियाओ को अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट भी कर देती है। और फिर खुद इतनी ज़्यादा वाइन पी बैठी थी कि टुन ही हो गई थी। उस बेचारे से तो अब ये हैंडल ही नहीं हो पा रही होती। कभी वो इसे उठाकर दौड़ रहा होता है, तो कभी इसे हवा देने लगता है। वेल बेस्ट आइडिया उसे तो यही लगता है कि क्यों ना इसे सुला दिया जाए। वो अब इसे रूम में लेकर आ गया था। इसी दौरान मुशी फिर इसे किस कर लेती है। अब ये भी आखिर फिर इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे गंवा सकता था। दोनों ही इंटीमेट ही हो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठकर मुशी को काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही थी कि अब मैं भला लूशिया को कैसे फेस करूँगी, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अब यहाँ पर उसे तो उसके घर से अपनी फ़ोटो भी मिली थी। सो ये अब यही सोचने लगती है कि शायद वो पहले से ही मुझे लाइक करता है। ये तो उसे रिजेक्ट करने से भी घबरा रही थी कि कहीं उसका दिल ही ना टूट जाए। इस बारे में जाने बिना के उसके पास फ़ोटोज़ जस्ट इसके बारे में जानने के लिए थी। ये अब उसे जाकर अपने साथ हुए रात वाले इंसिडेंट को भूलने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें ज़रा भी लाइक नहीं करती हूँ, सो कोई भी ख्वाब मत सजाना। वो भी हैरान कि मैं तो कन्फेशन के बगैर ही रिजेक्ट हो गया, ये क्या बात हुई।
मुशी जानती थी कि ये सांप इसे गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो तो बहुत जल्द अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए स्ट्रीमिंग करवाने का सोचती है। ये दोनों तो बस उसकी सक्सेस से जलते ही रहते हैं कि वो आखिर इतना सब कुछ अच्छे से कैसे हैंडल कर पा रही है। मॉडल्स की कमी थी, सो लू शियाओ को ही वर्क के लिए चूज़ किया जाता है। अब ये था भी इतना हैंडसम कि इसकी वजह से उसकी ये लाइव स्ट्रीमिंग तो सुपर डुपर हिट हो जाती है। रात को कॉल करते हुए इसकी नज़र मिस्टर लिन और ट्यानजी पे पड़ती है। अब ये तो जान गया था कि सारी उल्टी हरकतों के पीछे मिस्टर लिन का ही हाथ है। ट्यानजी तो बस उनका एक मोहरा ही है। अब जो भी था, एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए उसे इनके स्टडी रूम जाना था और वो सारे एड्रेसेस वगैरह निकाल कर फिर वहाँ जाता भी है। मूशी के इकट्ठे किए गए सबूत वहीं पर ही पड़े थे, मीन इन्होंने डिस्पोज नहीं किए थे। अपने डैड की वॉच भी वो देख चुका होता है। अब बस उसे एक ठोस सबूत चाहिए था कि आखिर इसने डैड को कैसे मरवाया था, तभी वो इनके अगेंस्ट कुछ करवा सकता था। इधर इन्हें खबर मिल चुकी थी कि कोई इनके रूम में घुस गया है। ये वापस जाने लगते हैं। मिस्टर लिन के जाने तक लू शियाओ तो वहाँ से चला गया था, इसलिए ये उसे पकड़ भी नहीं पाते। फेक प्रोडक्ट्स की सेल्स के सबूत सोशल मीडिया पर आ चुके थे। ट्यानजी और उसकी महबूबा का काम तो अब तमाम ही हो जाता है। सारा किया धरा उन्हीं का ही तो था। मुशी हैरान कि ये इंफॉर्मेशन किसने लीक की। जो भी था उसके लिए बेहतर ही हुआ। मिस्टर लिन को पता चल जाता है कि उनकी बर्बादी करने के पीछे मुशी और लू शियाओ का हाथ है। वो अपने बंदे को उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं। लूशिया को जब पकड़ा जाता है तब लोकेशन का पता करा के लूशिया फौरन से बॉस की हेल्प करने पहुंच आया था। अब जब मिस्टर लिन को पता चलता है कि वो अपने प्लान में नाकाम हो चुके हैं, ये सुनकर वो तो फिर काफ़ी भड़क गए थे। वो अपने बंदे को इनकी प्लेस का पता करवाने का ही फिर अब ऑर्डर दे देते हैं। आज लूशियाओ ने मुशी को बता दिया था कि मैं तुम्हारे क्लोज अपने एक प्लान के अकॉर्डिंग ही आया था। उसे पता चल जाता है कि ये तो डैड के फ्रेंड का बेटा है। अपनी उस हरकत करने पर वो फिर इससे सॉरी भी बोलता है और साथ में अपनी लव की कन्फेशन भी लूशियाओ से उसने कर ही ली थी। वो डैड की तरह अब इसे नहीं खोना चाहता था। अब जब ये दोनों क्लिप देखते हैं कि मिस्टर लिन ने इसके डैड को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था, ना कि उन्होंने सुसाइड की थी, ये तो अब उनसे बदला लेने का सोचता है। उन्होंने पता चला लिया था कि आखिर ये दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं, इसलिए मिस्टर लिन फिर इनके पास आ चुके होते हैं। मुशी तो चोरी चोरी अब लाइव स्ट्रीमिंग ही करने लगी थी और इस बात की साहब को खबर भी नहीं होती। अब ये कुछ भी जाने बिना अपने सारे जुर्मों का एतराफ़ कर लेते हैं कि कंपनी हथियाने के चक्कर में उसने इन दोनों के डैड्स को ही हर्ट किया है। अब तो इसे पकड़ने के लिए किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी, वो भी चल पड़ी होती है। इस बात का जब मिस्टर लिन को पता चलता है तो उनके होशो हवास ही खो जाते हैं कि ये कब और कैसे हो गया। बुराई का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि कंपनी को मुशी ने ही संभाल लिया था। लूशियाओ तो अभी भी इसका असिस्टेंट ही बना होता है। दोनों तो मुजरमों को सजाएं दिलवा कर अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और इसी के साथ ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।